जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। हेलो एंड वेलकम टू यूसीआई 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 6 अध्याय 2.3 में जानेंगे कि शॉर्टकट के माध्यम से कैसे पूर्णांक को गुना करते हैं और उसको करने की क्या क्या विधियां है उसके बारे में जानेंगे। तो देख रहे हैं मेरा सर्वप्रथम ट्रिक नंबर 1 है कि गुणनफल एक संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 हो उसका गुणनफल क्या उसको किस तरह करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ट्रिक कह रहा है कि गुणनफल एक संख्या यानी कोई भी पूर्ण संख्या हो जिनका उसी पूर्ण संख्या से गुणा कराना हो और उसका इकाई अंक 5 हो तो उसको हम लोग गुना कैसे शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं इसको हम लोग देख रहे हैं। तो देखेंगे कि एग्जांपल में मेरा दिया हुआ है 25 गुना 25, 35 गुना 35, यानी एक संख्या है 25 उसको उसी संख्या से यानी 25 से गुना कराना है। तो हम इस तरह करेंगे कि 25 गुना 25 करना हो तो हमारा इकाई का अंक क्या है जी 5 है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए हमारा फर्स्ट चरण में क्या है कि इकाई के स्थान को इकाई के स्थान से गुना कराना। यानी फर्स्ट चरण में क्या है मेरा, ये इकाई के स्थान को इकाई के साथ गुना कराना। ठीक है, फर्स्ट हमारा चरण था। और उसके बाद में देख रहे हैं कि दहाई वाले स्थान जो भी होगा उसका क्या करेंगे, उसमें दहाई वाले संख्या में एक आगे बढ़कर उसको आगे से उसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो देख रहे हैं इसको बनाने जाएंगे तो फिर उसका दूसरा देख रहे हैं कि दहाई के संख्या में एक जोड़कर या उसके आगे की संख्या के साथ गुना करना। ये हमारा क्या है, ये रूल है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं बनाने। तो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि कोई पूर्ण संख्या हो जिसका इकाई का अंक 5 हो उसको हम लोग गुना शॉर्टकट माध्यम से कैसे करते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो देख रहे हैं कि हमारा 5 इकाई स्थान है और रूल में भी कहा है इकाई के स्थान को इकाई से गुना और दहाई वाला स्थान को एक स्थान आगे बढ़कर उसके गुना। यानी 5 गुने 5 किए तो हमारा कितना आ गया 25 इस तरह आ गया। और फिर 2 यानी दहाई, मेरा दहाई की संख्या क्या है, समान है और क्या है 2 है। तो 2 में एक आगे बढ़ जाएंगे, 2 के आगे वाली संख्या क्या हो गई 3 हो गई। तो यहाँ पर कितना हो गया 6। तो इसको हम लोग लिखेंगे 625। यानी हमें इकाई के स्थान को क्या करा देना है, गुना। यानी इकाई के स्थान को इकाई के स्थान से गुना और दहाई वाले स्थान को एक अंक आगे बढ़कर उसको यानी आगे वाले संख्या से गुना। तब हम लोग दोनों संख्या को एक ठे लिख देंगे, इसका मान आ जाएगा। ये आप लोगों ने नोट में लिख लिया होगा और नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जांपल को देखेंगे। अगला एग्जांपल है मेरा, अगर मान लीजिए आप ही कोई संख्या लीजिए जिसका इकाई का अंक क्या हो 5 हो। यानी हम लोग मान लीजिए कि 55 हो कोई संख्या और इसी संख्या से गुना कराना हो, यानी 55 गुना 55 करेंगे तो आपको देखना होगा कि इकाई का अंक मेरा क्या है, समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 25 हो जाएगा और 5 गुने आगे यानी 5 के आगे क्या होता है संख्या 6 होता है। तो 5 के आगे 6 गुना यानी 5 गुना यहाँ पर करेंगे, 5 गुना 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या हो गया
30 25 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह अगर हम मान लीजिए 65 ले रहे हैं कोई संख्या और इसी संख्या से गुना कराना है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका तो मालूम है कि इकाई के स्थान को हम लोग क्या करते हैं, उसको इकाई के स्थान से गुना करा लेते हैं और दहाई वाले स्थान से एक कदम आगे यानी एक संख्या आगे बढ़कर गुना कर लिया जाता है। तो देख रहे हैं तो यहाँ पर 25 हो गया, 5 में 5 से गुना किया तो 25 हो गया। मतलब आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमेशा वही क्या हो रहा है, वही रूल फॉलो हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इकाई के स्थान से गुना कर रहे तो 25 आ गया और 6 मेरा दिया हुआ है दहाई की संख्या। तो दहाई की संख्या में क्या कर रहा है, एक संख्या आगे बढ़कर यानी दहाई के बाद 6 के बाद क्या आता है, 7। तो 7 में यानी 7 में 6 में 7 से गुना करेंगे यानी 6 गुना 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 42। इस तरह हमारा कितना आ गया, 42 25 आ गया। ठीक है, आ गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब उसी तरह अगले क्वेश्चन यानी अगले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, ये नहीं कि हाँ, लेकिन ये इस रूल में ये कंडीशन होना चाहिए कि उसका इकाई क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो हम 15 को ही ले लिए, तो 15 को लिए तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 5 में 5 से गुना किया 25 और 1 है यानी मेरा दहाई की संख्या 1 है। तो दहाई की संख्या जब 1 है तो उसके आगे वाली संख्या क्या होगी, 2। तो 1 में जब 2 से गुना करेंगे हम 1 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 225। इस तरह आशा करता हूं कि ट्रिक नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। चलिए हम और नेक्स्ट एग्जांपल को लेकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और मान लीजिए आप ही कर देखिए, अगर 105 हो कोई संख्या, 105 हो और क्या करना हो, इसको क्या करना है, इसको उसी संख्या से गुना कराना है। तो हमने बतलाया था कि क्या होगा, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए और दहाई का अंक क्या हो, कोई मतलब नहीं है, उससे हमें क्या मतलब है कि उससे एक कदम आगे बढ़ना है यानी उसकी अगले वाले संख्या को पकड़ना है। तो जैसे हम लोग 105 का इसका स्क्वायर कराना है या उसी संख्या से गुना कराना है, बात तो बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 105 गुना 105 लिख दिए। तो हमने आपको बतलाया था कि 5 का जब इकाई स्थान हो तो उसका क्या कर लेते हैं, इकाई में इकाई से गुना करेंगे या इसमें इससे स्क्वायर कराइएगा। स्क्वायर का मतलब होता है उसका डबल गुना। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 और 10 में 11 से, क्योंकि 10 मेरा क्या है, दहाई संख्या है और दहाई 10 जब मालूम हो गया तो उसके आगे वाले संख्या में नोट में लिखवाए थे कि उसके आगे बढ़कर यानी एक संख्या को ऐड कर उसके आगे वाले संख्या से गुना कराया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 गुने 11 कर लिए तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 110, 10 दहा के 11 दहा के 110। इस तरह हमारा कितना आ गया, 11,025। 11,000 की मेरा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पर 75 दिया हो और कहेगा कि इसका स्क्वायर कीजिए या 75 गुना 75 कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इकाई स्थान हम देख रहे हैं कि क्या है, मेरा समान है। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा 25 यानी 5 में 5 से गुना करने गए तो 25 और 7 मेरा दहाई संख्या दिया हुआ है और 7 जो दहाई संख्या है उसके अगले वाले संख्या क्या होगा, 8 होगा ना, 8 होगा ना। तो फिर दहाई वाले संख्या 7 में उसके अगले वाले संख्या 8 से गुना करा लेंगे तो 7 8 56। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, 56 25 आंसर हो गया। और मान लीजिए आप भी कोई पूर्ण संख्या सोचिए या पूर्णांक सोचिए जिसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। सिर्फ ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि इकाई का अंक हमेशा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। उसी पर ये ट्रिक फॉलो करेगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 95 ले लेते हैं कोई संख्या और 95 में 95 से गुना कराने जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 और 9 के अगला संख्या क्या होता है 10, तो 10 9 90। तो इस तरह हमारा क्या हो गया 90 25। इस तरह हम आशा करते हैं कि मेरे जो एग्जांपल दिए हैं आपको इस तरह का पूर्णांक का शॉर्टकट गुना निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगले हम लोग ट्रिक पर चर्चा करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक का। तो नेक्स्ट ट्रिक है मेरा कि गुणनफल दो संख्याओं का जिसमें दहाई के अंक बराबर हो, यानी इसमें क्या होना चाहिए कि दहाई का अंक बराबर हो और इकाई का अंकों का योग 10 हो। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि दहाई का अंक क्या हो, समान हो और इकाई का अंकों का योग क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा
दहाई अंक क्या है जी, समान है, यानी यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। और इकाई का अंकों का योग कितना हो गया होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यानी 6 4 को जोड़ेंगे या कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो उसका योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और इकाई का अंक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तब हमारे इस ट्रिक का इस मतलब इस कोई भी पूर्ण संख्या में ये ट्रिक फॉलो करेगा। तो देख रहे हैं, और इसमें बनाने के लिए 2 कंडीशन है। यानी नोट 1 में देखेंगे कि क्या बात कर रहा है। तो इसमें इकाई के साथ इकाई संख्या का गुना करते हैं। यानी इस पूर्णांक को इस पूर्ण संख्या को अगर गुना करना हो तो सर्वप्रथम क्या ध्यान देना चाहिए कि अगर इसका क्या होना चाहिए, इकाई का अंकों का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए और दहाई का अंक समान होना चाहिए। तो देख रहे हैं हमारा कि यहाँ पर तो इकाई का अंक समान है और दहाई का अंकों का योग भी क्या है, 10 है। तो इसको बनाने के लिए क्या है नोट मेरा कि इसमें इकाई के साथ इकाई की संख्या के गुना करते हैं। दहाई या सैकड़ा को, यानी दहाई दिया है तो दहाई तक गुना करेंगे, अगर सैकड़ा दिया हुआ है तो सैकड़ा प्लस 1 के साथ गुना करते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज एग्जांपल 1 की बात करते हैं। दिया हुआ है 14 गुना 16। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक मेरा यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी है, यानी दहाई वाले क्या है जी, संख्या समान है। और इकाई की बात की जाए तो इसका योग कितना हो गया है, 10 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि मेरा रूल नंबर 1 में कहा है कि इकाई के साथ इकाई गुना करवाइए। तो 4 गुने 6 कराने गए तो हमें कितना मिला, 24। और इकाई में इकाई के साथ गुना कराने के लिए क्या कंडीशन है, सॉरी दहाई में दहाई के साथ गुना कराने का क्या कंडीशन है कि दहाई प्लस 1 यानी 1 गुना 1 प्लस 1 यानी 1 गुना 2 कराएंगे तो कहाँ क्या मिलेगा, मेरा 2 मिलेगा। तो इस तरह इसका क्या हो गया आंसर, 224। चलिए हम लोग इसको कर लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा दिया हुआ है 24 गुना 26 यानी मेरा दहाई का क्या होना चाहिए, संख्या समान होना चाहिए और इकाई की संख्या क्या होना चाहिए, उसका योग 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो इसका योग कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। इसका योग 10 है ना। उसके बाद से हम लोग क्या कर लेंगे, इस इकाई को इस इकाई के साथ गुना करवाएंगे। तो गुना करवाने गए तो हमारा कितना मिला, 6 चौके 24। और यहाँ पर दहाई वाले संख्या में क्या कह रहा है, हमारा रूल में क्या कह रहा है कि दहाई प्लस 1 यानी जो भी संख्या होगी उस संख्या को लेना है और उसमें 1 ऐड करके गुना करवाना है। तो हम दहाई ले लिए 2 गुना 2 प्लस 1, यही ना हमारे कह रहा है। तो 2 गुना 3 करवा दिए तो हमारा 6 मिल गया। यहाँ पर हमारा 24 है तो कितना हो गया, हमारा आंसर कितना बनकर तैयार हो गया, 624 यानी 6 से 24 हमारा क्या हो गया, आंसर बनकर तैयार हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो दिया हुआ है 32 गुना 38। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं तो दहाई की संख्या क्या है जी, मेरा समान है और इकाई का अंकों का योग कितना हो जा रहा है, 8 को 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं कि हम लोग दिया हुआ है कंडीशन में कि इकाई का अंकों का योग गुना करवाना है। तो जब इकाई के साथ गुना करवाने गए यानी 8 के पारा 2 हाली पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा, इसी में ना हमारा गुना करवाना है। यानी इकाई वाला संख्या के साथ ना इकाई का गुना कराना है। तो इकाई में इकाई से गुना करवा लिए तो हमारा कितना मिला, 8 दूना की 16। और 3 से यानी दहाई वाले संख्या को दहाई वाले के साथ गुना कराना है। तो क्या कंडीशन है कि दहाई प्लस 1। तो दहाई मेरा 3 हो गया, प्लस 1 करने जाएंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 ना मिलेगा। तो 4 हो गया, तो 4 3 12। अब 12 16 हमारा क्या हो गया, इस तरह 32 और 38 का गुणनफल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, अब इसको देख लीजिए। ये हमारे 4th नंबर एग्जाम्पल दिया था 34 गुने कितना था, 36। 34 गुने कितना था, 36। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, दहाई का अंक क्या है जी, समान है। दहाई का अंक क्या है बाबू, समान है। और यहाँ पर इकाई का अंकों का योग कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। तो देखेंगे तो इकाई में जब इकाई से साथ गुना करवाएंगे तो 6 के पारा 4 पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा बाबू, तो 24 मिलेगा। और दहाई में दहाई के साथ गुना कराने की क्या कंडीशन है, दहाई प्लस 1 यानी 3 चौके
3 चौके यानी 3 तो हम पकड़ लिए। आप बनाते बनाते अभ्यास भी हो जाएगा कि हो गया होगा कि 3 पकड़ लिए, 3 मेरा दहाई संख्या है। आज सर बोल रहे थे कि दहाई में 1 जोड़ देना है, तो दहाई तो मेरा 3 है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 मिलेगा, तो 3 इधर और 4 उधर, तो 3 चौके 12, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 12, 24 हमारा क्या हो जाएगा 34 और 36 का गुणनफल हो जाएगा। सॉरी। आशा करता हूं कि इन सभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं और एग्जाम्पल का हम लोग चर्चा करेंगे। देख रहे हैं आपको अभी हम दे रहे हैं 2 ठो बनाने के लिए, बनाइए, कोशिश कीजिए कि आप लोग को भी समझ में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए 102 गुना 108। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि उधर तो हम लोग क्या था, सिर्फ हम लोग इकाई और दहाई में क्या उसको बना रहे थे। अब यहाँ पर आ गई सैकड़ा वाली बात। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कंडीशन में कि क्या होना चाहिए, दहाई हो चाहे सैकड़ा हो, उसमें क्या करना है, खाली +1 कर देना है। इसको खाली बात ध्यान में रखना है कि बाबू कि मेरा क्या हो, यानी दहाई के संख्या समान हो और इकाई का अंकों का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो यानी ये इकाई और इकाई का मिलना कितना हो गया हमारा, यानी इसको हम लोग जोड़ने का 8 2 10 मिल गया, और यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, यानी दहाई का अंक क्या है जी हमारा समान है। तो ये कंडीशन फॉलो कर गया। देख लीजिए किस तरह, यानी 8 के ऊपर 2 पढ़ने गए तो 16, अरे यहाँ पर कितना है 10 है, यानी दहाई मेरा कितना है 10 है, तो उसमें क्या करना है 1 जोड़ देना है। तो 10 में हम 1 जोड़ दिए, तो 10 में 10 मेरा दहाई मिल गया, और 10 +1 करेंगे तो कितना मिल गया बाबू हमारा 11। तो 10 गुने 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 110। तो इस तरह हमारा कितना आंसर मिल गया 110 16, यानी 100 इतना हमारा क्या हो गया, इसको गुना करने के बाद से मिल गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 317 गुने 300 क्या बोलेंगे 13 ले लेते हैं। तो इनका हम लोग क्या करेंगे हम कि इसका इकाई का योग 10 हो रहा है ना, 7 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10। और ये दहाई की संख्या क्या है जी, दहाई और सैकड़ा की संख्या क्या है, समान है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, इकाई वाले के अंक का योग तो हम देख लिए कि हमारा 10 है, और दहाई और सैकड़ा का एक स्थान क्या है जी समान है, तो हम लोग गुना करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 के 21, 7 में 3 से गुना करवाने गए तो क्या मिला हमको 21, और 31 से गुना करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 31 में 31 से गुना नहीं ना करवाना है, क्या करवाना है, यानी दहाई वाला या सैकड़ा वाला स्थान में क्या करना है, सैकड़ा +1 चाहे दहाई +1 चाहे 1000 +1 कुछ भी कहे, अगर इकाई का अंक समान होना चाहिए, सॉरी समान नहीं, योग 10 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो 31 गुना 31 +1 यानी 31 गुना 32 करेंगे तो हम लोग रफ में कर ले रहे हैं 31 गुना 32, तो हमारा कितना मिलेगा 32, यहाँ 3 दूना के 6, 3 के 9, यहाँ 2, यहाँ 3 9 6 3 9, यहाँ 9, तो कितना मिल गया हमारा बाबू 9 9 2 और 2 1, यानी कितना मिल गया हमारा 99,221 99,221 हमारा क्या हो गया, ये 317 और 313 का गुणनफल हो गया। आशा करता हूं कि इन सभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम ट्रिक नंबर 2 को सीखें। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। तो इसमें क्या है कि दिया हुआ है कि गुणनफल 2 संख्याओं का जिसमें दहाई का अंक क्या होना चाहिए, दहाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और इकाई का अंक समान होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या हो जिनका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और उनके दहाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। उसको हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से कैसे गुना करते हैं देखेंगे। तो दिया हुआ है मेरे एग्जाम्पल में कि 74 गुने 24, तो 74 गुने 24 में हमारा क्या कह रहा है कि कंडीशन में ही कहा था कि हम लोग क्या होना चाहिए, इकाई का अंक समान होना चाहिए और दहाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। इसके पहले वाले ट्रिक में पढ़े थे कि उसमें दिया था कि हमारा क्या होना चाहिए, दहाई का अंक समान होना चाहिए और इकाई का अंकों का योग 10 होना चाहिए। उसके खुद यानी उसके विपरीत पढ़ रहे हैं हम लोग कि दहाई का अंक क्या होना चाहिए, दहाई का अंकों का योग 10 होना चाहिए और इकाई का अंक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसको हम लोग किस तरह हल करेंगे उसको जानेंगे।
तो नोट में दिया हुआ है हमारा, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं कि इसमें इकाई के अंकों को इकाई के अंक के साथ गुना किया जाता है, यानी जो भी इकाई है संख्या उसकी इकाई अंक के साथ क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। फिर दहाई या सैकड़ा के अंकों का गुना कर इकाई अंक के साथ जोड़ा जाता है, यानी इकाई अंक जो भी होगा हमारा, इकाई के अंक जो भी होगा उसके साथ क्या कर रहे हो, इकाई के अंक को साथ क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। यानी जो भी मेरा इकाई का अंक होगा उसमें उसको गुना करके दहाई वाले संख्या के साथ इकाई की संख्या के जोड़कर उसको लिखा जाता है। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो देख रहे हैं हमारा 84 गुना 24 है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं 84 गुना 24। तो इसको हम लोग किस तरह हल करेंगे बाबू, यहाँ पर मेरा क्या है, यानी इकाई का अंक क्या है, समान होना चाहिए। इकाई का अंक समान होना चाहिए और दहाई के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। दहाई के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि इकाई का अंक 10 हो रहा था। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि दहाई का अंक 10 होना चाहिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इकाई का अंक जब हमारा समान होगा तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। या इसमें 4 में 4 से गुना करवाएंगे तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 16। 4 हाली पढ़ने जाएंगे तो 16 मिलेगा ना। अच्छा है, 4 हाली में 4 से गुना कराएंगे तो 16 मिलेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग आपको बनाने के लिए, आपको स्पीड करने के लिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट 4 का देखेंगे उसका स्क्वायर कर लेंगे। यानी कोई भी संख्या समान होगा उसकी संख्या के समान से गुना करवाते हैं या वर्ग करवा लेते हैं। तो देख रहे हैं कि 4 में 4 से हम लोग गुना कराएंगे तो 16 मिलेगा। इसको सीधे हम लोग क्या कर लिए, वर्ग कर लिए। अब हम बात करते हैं दहाई वाले संख्या के साथ। तो दहाई वाले संख्या में करना क्या है कि इसको दहाई वाले संख्या को दहाई वाले के साथ गुना कर उसको इकाई की संख्या को, यानी इकाई वाले संख्या को एक को जोड़ना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 गुने 2 किए, यहाँ पर बना लेते हैं हम 8 गुने 2 किए और प्लस हमें क्या करना है, इकाई वाले संख्या को जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ लिए तो 8 दूना के 16 और प्लस 4, यानी कितना मिला हमको, यहाँ पर कितना मिला, 20 मिला। तो हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 20 16 हमारा इसका क्या हो गया, गुणनफल हो गया। नहीं समझ में आया, अगले हम लोग एग्जाम्पल पर समझेंगे। फिर दिया हुआ है 76 गुने 36। गौर करेंगे बाबू, क्या दिया हुआ है, 76 गुने 36। एकदम ध्यान से समझेंगे इसको, आसानी से आपका भी स्पीड बन जाएगा। देख रहे हैं हमारा कंडीशन क्या है जी, कंडीशन क्या है कि यहाँ पर हम लोग इकाई का अंक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए और दहाई का अंकों का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 7 को 3 को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा और इकाई का अंक तो समान दिख ही रहा है। तो जब हम इकाई का अंक समान हो तो क्या बतलाए हैं, उसको सीधे स्क्वायर करवा दीजिए। सीधे, थोड़ा सा भी दिमाग प्रेशर बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, इसका स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। और यहाँ पर क्या करना है, यानी दहाई वाले के संख्या के साथ दहाई वाले के गुना और प्लस जो इकाई होगा उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 7 में 3 से गुना करवाएं, 7 में गुना करवाएं 3 से तो 21, और 21 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 27। इस तरह हमारा कितना बनकर तैयार हो गया, 27 36 यानी 76 36 का गुना बनकर तैयार हो गया। आशा करता हूं कि 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। फिर दिया हुआ है मेरा कि 86 गुना 26। ठीक है, आप भी कर देखिए। आप अपने नोटबुक में इस सारे रूल को लिख लीजिएगा और इसको अपने से अलग अलग संख्या रखकर गुना कीजिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग भी करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें भी देख रहे हैं तो क्या है, मेरा इकाई का अंक क्या है, समान है और दहाई का अंकों का योग क्या है जी, 10 है। तो वही काम करेंगे, यानी 6 में 6 से गुना करवाने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 36। और यहाँ पर गुना करवाएंगे 8 में 2 से तो क्या होगा, 16। 8 में 2 से गुना कर रहे हैं, यानी दहाई वाले संख्या के दहाई वाले, यानी दहाई वाले संख्या को दहाई वाले से गुना करवा लिए तो क्या मिला हमको, 16। इसमें क्या जोड़ना है जी, इकाई की संख्या जोड़ना है। इकाई की संख्या मेरा 6 ना है तो हम इसमें क्या कर लिए, 6 ऐड कर लिए। तो 6 6 12 के 2 हर से नहीं, 1 2, यानी कितना मिला मुझे, 22 36। इस तरह हमारा क्या हो गया, ये हम लोग तीनों
पूर्ण संख्याओं को शॉर्टकट गुना करना सीख लिए। थैंक यू दोस्तों, हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सभी पूर्ण संख्याओं को शॉर्टकट ट्रिक से माध्यम से उसे गुना करना सीखा, उसको अच्छी तरह से जाना कि कैसे अगर समान संख्या हो तो उसको यानी इकाई का अंक का समान संख्या हो तो और दहाई का अंक का योग 10 हो तो उसको हम लोग कैसे गुना करेंगे। इसको सभी तरह क्वेश्चनों को हम लोग आसानी से हल किया और उसको जाना। अब हम लोग यानी अध्याय 2.3 में का बात करेंगे अगले वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर की बात होगी। अगर अपने थॉट के सीड्स को एक्शन का पौधा बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी और अच्छी तरह से बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।